अब बेन 10 की सीरीज में हमें कई सारी ओमनिट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स, नेमेट्रिक्स जैसी वॉच देखने को मिली हैं और उन सभी में हमें काफी सारे लेटेस्ट फीचर देखने को मिले हैं। लेकिन आप मेरे को बताओ, अभी तक बेन 10 के यूनिवर्स में जितनी भी हमें लेटेस्ट वॉचेस दिखाई गई हैं वो हमें किस ओमनिट्रिक्स की वजह से दिखाई गई हैं? हाँ, हमारी सबसे पहली वाली ओमनिट्रिक्स की वजह से। अगर हमारी सबसे पहली ओमनिट्रिक्स नहीं होती तो आज हमें ये सारी ओमनिट्रिक्स भी नहीं देखने को मिलती। और बहुत से बेन 10 फैंस हमारी पुरानी वाली ओमनिट्रिक्स को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स तो ये सब काम नहीं कर सकती जो कि हमारी नई वाली ओमनिट्रिक्सेस कर सकती हैं। लेकिन हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्सेस भी कई सारे ऐसे काम हैं जो कि कर सकती है और हमारी नई वाली ओमनिट्रिक्सेस वो काम नहीं कर सकती। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 कामों के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1, बटन एक्टिवेशन। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी अल्टीमेट्रिक्स में एक ऐसा बटन है जिसको दबाने से हमारी अल्टीमेट्रिक्स का साइज बढ़ जाता है और उसे कोई भी बेन 10 की कलाई से उतार सकता है। लेकिन हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में पहले ही एक बटन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिसको दबाने से हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट होती थी और उसी की वजह से बेन 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था। पर कम से कम मैंने इसे इस्तेमाल करना तो सीख लिया। मुझे बस ये बटन दबाना है, फिर रिंग ऊपर आने पर उसे तब तक घुमाना है जब तक मुझे वो ना दिखे जो मुझे बनना है। फिर बटन दबाते ही मैजिक, मैं उन 10 सुपर कूल एलियंस में से एक बन। और उसी की वजह से बेन 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था। बेन 10 की कोई भी नई ओमनिट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स किसी भी वॉच में ये वाला बटन नहीं था। कई बार बेन 10 के क्रिएटर्स इस बटन को छोड़ भी देते हैं। बेन 10 डायरेक्टली एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ये बटन भी ओमनिट्रिक्स का काफी मेन बटन था। नंबर 4, कलरिंग। अब बेन 10 क्लासिक वाली जो ओमनिट्रिक्स थी, जब भी किसी मोड में जाती थी तब उसका कलर चेंज हो जाता था। जैसे कि वो अगर रिचार्ज मोड में जाएगी तो उसका कलर रेड हो जाता था, और अगर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाती थी तो उसका कलर ऑरेंज हो जाता था, और रिकैलिब्रेटेड मोड में जाती थी तो उसका कलर ब्लू हो जाता था। तो ये सारे कलर चेंजिंग फीचर सिर्फ हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में ही थे और बाकी की किसी भी ओमनिट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स में ये सारे फीचर नहीं थे। जो हमारी ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स थी वो रिचार्ज मोड, रैंडमाइजर मोड को अलग अलग तरीके से एक्टिवेट करती थी। और एक और चीज जो हमारी सिर्फ क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में थी कि जब भी बेन 10 नॉर्मल होता था तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में बहुत ही तेज का अलार्म बजता था। तो ये हमारी किसी भी ओमनिट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स में नहीं था। हालांकि अलार्म था लेकिन लाइट नहीं बजती थी, और ये हमारी सिर्फ क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में बजती थी लाइट। तो ये भी एक कलर चेंजिंग फीचर की तरह ही है। नंबर 3, फ्यूजन एलियंस। अब आप लोग कहोगे हमारी बायोमनिट्रिक्स भी तो फ्यूजन कर सकती है। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि हमारी बायोमनिट्रिक्स में दो ओमनिट्रिक्सेस लगी हुई हैं जिनको मर्ज करने के बाद फ्यूजन एलियन बनता है। लेकिन हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स सिंगल ऐसी ओमनिट्रिक्स थी जो कि फ्यूजन एलियन बना सकती है, और ये भी ओमनिट्रिक्स का एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में है। और आपने बेन 10 के एक एपिसोड डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रे में तो ये देखा ही होगा। नंबर 2, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब बेन 10 क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स इकलौती ऐसी ओमनिट्रिक्स है जिसमें दो बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हुआ है। एक बार वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड की मदद से फट भी गई है। हाँ, हमारी एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स भी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में ही आती है। जब हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स में पहली बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हुआ था तब उस पर पूरी की पूरी मूवी ही बन गई थी। और बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में जब दूसरी बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हुआ था तब ओमनिट्रिक्स ही पूरी फट गई थी, जिसकी वजह से एक पल के लिए तो हमें लगा कि बेन 10 अब खत्म ही हो गया। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स मिलने के बाद ये सब कुछ सॉल्व हो गया। नंबर 5, रिकैलिब्रेशन। अब आप सभी के मन में सवाल आया होगा, क्या हमारी नई वाली ओमनिट्रिक्सेस में रिकैलिब्रेशन मोड नहीं है? तो देखो, इसका कंफर्म आंसर तो अभी तक बेन 10 के क्रिएटर्स ने नहीं दिया है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी नई वाली ओमनिट्रिक्सेस में रिकैलिब्रेशन मोड हो। लेकिन अभी बेन 10 की सीरीज में रिकैलिब्रेशन मोड उसमें दिखाया तो नहीं गया ना। सिर्फ हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स एक ऐसी ओमनिट्रिक्स है जिसमें रिकैलिब्रेशन मोड दिखाया गया है। अब इसके ऊपर से भी कुछ लोग बोलते हैं कि क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स बेकार है। अब देखो यार, मेरे को पता है कि क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स एक प्रोटोटाइप वर्जन थी हमारी ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स को हम पूरी तरीके से बेकार ओमनिट्रिक्स बता दें। अगर पुरानी वाली ओमनिट्रिक्स बेन 10 को नहीं मिलती तो क्या बेन 10 की जर्नी आज स्टार्ट हो पाती? मतलब हमें इतना अच्छा शो बेन 10 देखने को मिल पाता? जब भी सबसे पहले आपके सामने ओमनिट्रिक्स का नाम आएगा तो सबसे पहले आपके मन में क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स का ही ख्याल आएगा।
और सबसे पहले आपकी ज़बान पर क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स का ही नाम आएगा। तो बस यही थे टॉप 5 वर्क जो कि सिर्फ हमारी क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स कर सकती है। अब देखो यार, ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, तो अगर मेरे पे मिस्टेक हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। और अगर आप लोगों को दोबारा फेस कैम वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपको चेहरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, एवरेज लगा हो या जैसा भी लगा हो, वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको आगे भी फेस कैम वीडियोस चाहिए, वो मैटर करेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे।